मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। तुम बहुत भाग्यशाली हो, बहुत धन्य हो। तुम्हारा जन्म कोई संयोग नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व मेरे ही संकल्प का एक अंश है। आज जो तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह भी कोई संयोग नहीं है। मैं चाहता था कि तुम इसे सुनो। मैं चाहता था कि तुम इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतार लो। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। तुम्हें मैंने स्वयं चुना है। तुम्हारा जीवन एक विशेष उद्देश्य के लिए बना है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी साधारण है। नहीं मेरे लाल, तुम्हारी जिंदगी में मेरी योजना छिपी है। मैं तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर ले जाना चाहता हूं जहां सिर्फ शांति, प्रेम और आनंद है। तुम्हें जो मिला है वह मेरा ही दिया हुआ है। कभी कभी तुम्हारे मन में आता होगा, मुझे यह क्यों नहीं मिला, मेरे पास यह चीज क्यों नहीं है, मुझे दूसरों जितना क्यों नहीं दिया गया। लेकिन बच्चे, यह मत भूलो कि जो तुम्हें मिला है वह भी मेरा ही दिया हुआ है, और जो तुम्हें नहीं मिला वह भी मेरे ही निर्णय का हिस्सा है। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मैं जानता हूं कि कब, क्या और कितना देना है। अगर तुम मुझे अपने जीवन का केंद्र बना लोगे तो मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसे तुम सपना देखते हो। लेकिन मैं तुम्हें केवल वही दूंगा जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। यह संसार दौलत, शोहरत और नाम के पीछे भागता है, लेकिन सच्ची शांति कहां है? देखो मेरे बच्चे, यह संसार भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है। लोग धन, नाम और प्रतिष्ठा के लिए अपने जीवन को खपा रहे हैं। लेकिन क्या इन सब से उन्हें शांति मिल रही है? क्या वे सच्चे सुख को पा रहे हैं? नहीं मेरे लाल, यह सब केवल एक छलावा है। धन आता है, चला जाता है, नाम बनता है, मिट जाता है। लेकिन जो मेरे पास आता है, जो मेरी शरण में आता है, उसे इन सब से कहीं अधिक मिलता है। उसे आनंद, शांति मिलती है। उसे दिव्य आनंद मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा मन सरल और कोमल है, लेकिन इसे दुनिया के लिए तैयार करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हो, और यही कारण है कि दुनिया तुम्हारा फायदा उठाती है। ये मत सोचो कि सब लोग तुम्हारे जैसे हैं। ये मत सोचो कि हर कोई तुम्हारी तरह सच्चा और निर्दोष है। इस संसार में बहुत से लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वे तुम्हारी भलमनसाहत का लाभ उठाते हैं, तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। बच्चे, यह दुनिया पहले जैसी नहीं रही। तुम्हें पता है पहले यह दुनिया कैसी थी? लोग एक दूसरे के लिए जीते थे, कोई अकेला नहीं था। एक दूसरे की पीड़ा को समझते थे, उसका समाधान निकालते थे। हर घर में प्रेम था, हर रिश्ते में अपनापन था। लेकिन आज सब बदल गया है। अब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब कोई किसी के दुख में साथ नहीं देता। अब दोस्ती भी स्वार्थ पर आधारित हो गई है। इस दुनिया ने अपने असली मूल्यों को खो दिया है, और इसी कारण तुम्हें समझदारी से चलना होगा। अपने आप को बचाओ, लेकिन प्रेम से भरपूर रहो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कठोर बन जाओ। नहीं मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम प्रेम से भरे रहो। मैं चाहता हूं कि तुम सबको ईश्वर का अंश समझो। लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपनी रक्षा करना सीखो। हर किसी को अपने मन का हिस्सा मत बनाओ। हर किसी को अपने विश्वास का पात्र मत बनाओ। हर किसी को अपनी आत्मा का साथी मत बनाओ। अपने माता पिता की सेवा करो। बच्चे, अगर तुम सच में मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो। यह मत भूलो कि इस दुनिया में तुम्हारे सबसे बड़े संरक्षक वही हैं। वे ही तुम्हारे सबसे सच्चे हितैषी हैं। वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज की दुनिया में लोग माता पिता को भूल जाते हैं। वे अपने सुख और सफलता के पीछे भागते हुए उन लोगों को छोड़ देते हैं जिन्होंने उन्हें जीवन दिया। लेकिन यह बहुत बड़ा अपराध है। मेरे बच्चे, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि तुम उनकी सेवा करोगे तो तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। याद रखना मेरे बच्चे, प्रेम करो, लेकिन आंखें खोलकर सबको ईश्वर का अंश समझो। लेकिन किसी पर भी जल्दी विश्वास मत करो। अपनी भलाई के लिए सोचो, लेकिन दूसरों की नीयत को भी समझो। अपने माता पिता को अपना सबसे बड़ा धन मानो। अपनी आत्मा की रक्षा करो और मेरे शरण में रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें धोखा दे गया, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास टूट गया, जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे साथ अन्याय कर रही है, तब मेरी ओर देखना
तब मेरी शरण में आना, तब अपने मन की बातें मुझसे कहना। मैं तुम्हें हमेशा सुनूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे हृदय की हर बात जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हो। मैं देखता हूं कि तुम्हारी आंखों में सपने हैं, तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं। तुम समृद्ध बनना चाहते हो, तुम शक्तिशाली बनना चाहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पहचान करें, तुम्हारा सम्मान करें। लेकिन मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि यह सब कैसे संभव होगा? क्या तुम जानते हो कि जो लोग आज बड़े बने हैं, जो समृद्ध हैं, जिन्होंने जीवन में ऊंचाइयां पाई हैं, उन्होंने यह सब कैसे प्राप्त किया? हर कोई अपने कर्मों की रोटी खाता है। बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों की रोटी खाता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह नियम हर किसी पर लागू होता है, राजा पर भी और रंग पर भी। यह अटल सत्य है, इसे कोई बदल नहीं सकता। तुम अगर किसी पेड़ के नीचे बैठकर केवल यही सोचते रहो कि मुझे फल मिले, लेकिन तुम बीज ही नहीं बोओगे, तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा? अगर कोई किसान अपने खेत में मेहनत ना करे और केवल प्रार्थना करें कि मुझे फसल मिल जाए, तो क्या उसे अनाज मिलेगा? नहीं मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, यदि तुम समृद्ध बनना चाहते हो, तो तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर वे लोग चले जिन्होंने जीवन में सफलता पाई है। आराम छोड़ो, संघर्ष अपनाओ। देखो मेरे लाल, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है और वहां उसे कोई अवसर नहीं मिलता, तो वह शहर जाता है। वहां वह मेहनत करता है, संघर्ष करता है, खुद को तकलीफ में डालता है, और फिर एक दिन वह उस मुकाम पर पहुंच जाता है जो गांव में रहकर वह कभी नहीं पा सकता था। यही नियम तुम्हारे जीवन पर भी लागू होता है। अगर तुम अपने आराम के दायरे, कंफर्ट जोन में ही बने रहोगे, तो तुम्हें जीवन में कोई बड़ा अवसर नहीं मिलेगा। अगर तुम वहीं रहोगे जहां तुम अभी हो, तो तुम वहीं रह जाओगे जहां तुम अभी हो। तुम्हें अपने आलस्य, डर और बहानों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना होगा। तुम्हें क्या चाहिए, आराम या सफलता? बच्चे, यह सवाल तुमसे मैं नहीं पूछ रहा हूं, यह सवाल तुम्हारी खुद की आत्मा तुमसे पूछ रही है। क्या तुम आराम चाहते हो या तुम सफलता चाहते हो? क्या तुम समय को यूं ही बर्बाद करना चाहते हो या तुम उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहते हो? क्या तुम आसान रास्ता चुनोगे या कठिन रास्ते पर चलकर ऊंचाइयों को पाओगे? याद रखना, जो लोग आराम को चुनते हैं वे जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन जो लोग संघर्ष को चुनते हैं वे अंत में आराम से जीते हैं। संघर्ष ही सफलता की सीढ़ी है। अगर तुमने अपने जीवन में संघर्ष करना सीख लिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से रोक नहीं सकती। अगर तुम पढ़ाई में संघर्ष करोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। अगर तुम अपने काम में संघर्ष करोगे तो तुम्हें धन मिलेगा। अगर तुम अपने शरीर के लिए संघर्ष करोगे तो तुम्हें स्वास्थ्य मिलेगा। अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। बच्चे, संघर्ष से मत डरो। जो लोग संघर्ष से डरते हैं वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूं जिसे जानकर तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। लोग सोचते हैं कि पहले मुझे अवसर मिले फिर मैं मेहनत करूंगा, लेकिन सत्य यह है कि पहले तुम्हें मेहनत करनी होगी, फिर अवसर मिलेंगे। अगर कोई किसान यह कहे कि मुझे पहले फसल मिल जाए फिर मैं खेत जोतूंगा, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अगर कोई नाविक यह कहे कि पहले मुझे किनारा दिखे फिर मैं नाव चलाऊंगा, तो क्या वे कभी किनारे पर पहुंच पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, इस संसार में पहले मेहनत करनी पड़ती है, फिर फल मिलता है। मेहनत करने वालों को भगवान भी आशीर्वाद देता है। तुमने सुना होगा, भगवान उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। मैं तुम्हें 1000 आशीर्वाद दे सकता हूं, लेकिन अगर तुम खुद कुछ नहीं करोगे तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता। अगर तुम हर दिन जागकर केवल प्रार्थना करोगे लेकिन कुछ करोगे नहीं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। लेकिन अगर तुम मेरी प्रार्थना करने के साथ साथ मेहनत भी करोगे, तो मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारी मदद करूंगा। अपनी सोच को बदलो, जीवन बदल जाएगा। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम अगर खुद को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर बन जाओगे। तुम अगर खुद को नाकामयाब मानोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे।
तुम अगर सोचोगे कि तुम्हारे लिए कोई अवसर नहीं है तो तुम्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं यह कर सकता हूं, अगर तुम सोचोगे कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, अगर तुम सोचोगे कि भगवान मेरे साथ हैं, मैं जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता हूं, तो कोई भी ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पहला कदम उठाओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने आलस्य, डर और बहानों को छोड़ो। अब समय आ गया है कि तुम मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। तुम मेरे अंश हो। मैं तुम्हें जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कितने प्रश्न हैं। बच्चे, आज मैं तुम्हें वह गुप्त रहस्य बताने आया हूं जो संसार के बहुत कम लोगों को पता है। तुमने सुना होगा, सोचो और अमीर बनो। तुमने सुना होगा, ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के अनुसार काम करता है। लेकिन बच्चे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत करने से भी कुछ नहीं होता। तो फिर धन कैसे आएगा? अगर सिर्फ मेहनत से धन मिलता तो मजदूर सबसे अमीर होते। अगर सिर्फ सोचने से धन आता तो हर कोई करोड़पति होता। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा। धन ऊर्जा है, इसे सही तरह से आकर्षित करो। धन केवल कागज के नोट नहीं है, धन केवल सोना चांदी नहीं है। धन एक ऊर्जा, एनर्जी उड़ी। जिस तरह जल के लिए नदी और वायु के लिए आकाश होता है, उसी तरह धन के लिए भी एक मार्ग होता है। अगर तुम धन को गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करोगे तो वह फिसल जाएगा। अगर तुम धन को अपने भीतर स्वीकार नहीं करोगे तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। कैसे समझो कि धन एक ऊर्जा है? सोचो, एक व्यक्ति बहुत पैसे कमाता है लेकिन उसके पास हमेशा धन की कमी रहती है। वह लाखों कमाता है लेकिन हमेशा परेशान रहता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो उतना नहीं कमाता लेकिन उसका जीवन खुशहाल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता बल्कि सही ऊर्जा से आता है। जब तुम धन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आकर्षित करते हो तो वह तुम्हारे पास आता है और टिकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है, अगर तुम्हारे भीतर भय है, तो धन तुम्हारे पास आते ही निकल जाता है। तुम किसके संपर्क में रहते हो यह मायने रखता है। बच्चे, अगर तुम अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखोगे जो हमेशा गरीबी की बातें करते हैं, तो तुम भी गरीब सोचने लगोगे। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए भी पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, तुम उन्हीं लोगों की तरह बन परेशान रहता है। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो उतना नहीं कमाता लेकिन उसका जीवन खुशहाल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन केवल मेहनत से नहीं आता बल्कि सही ऊर्जा से आता है। जब तुम धन को सकारात्मक ऊर्जा के साथ आकर्षित करते हो तो वह तुम्हारे पास आता है और टिकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोच नकारात्मक है, अगर तुम्हारे भीतर भय है, तो धन तुम्हारे पास आते ही निकल जाता है। तुम किसके संपर्क में रहते हो यह मायने रखता है। बच्चे, अगर तुम अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखोगे जो हमेशा गरीबी की बातें करते हैं, तो तुम भी गरीब सोचने लगोगे। अगर तुम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए भी पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा। याद रखो, तुम उन्हीं लोगों की तरह बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर तुम सफल लोगों के संपर्क में रहोगे तो तुम भी सफल बनोगे। अगर तुम सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहोगे तो तुम्हारी सोच भी सकारात्मक हो जाएगी। अगर तुम हमेशा उन लोगों के साथ रहोगे जो पैसा बचाने और सही निवेश करने की बातें करते हैं, तो तुम भी धनवान बनोगे। इसलिए बच्चे, देखो कि तुम किसके संपर्क में हो। धनवान बनने के लिए तुम्हारी सोच धनवान होनी चाहिए। बच्चे, अगर तुम मन में सोचते हो मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम हमेशा गरीब बने रहोगे। अगर तुम सोचते हो धन मेरे पास आता है और मैं धनवान हूं, तो ब्रह्मांड इसे सच कर देगा। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को सच कर देता है। अगर तुम हमेशा सोचोगे कि मुझे धन की जरूरत है, तो तुम्हारी यह जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि मैं धनवान हूं और धन मेरे पास आ रहा है, तो ब्रह्मांड तुम्हें वह देगा जो तुम चाहते हो। धन को बहने दो, रोक कर मत रखो। अगर तुम पानी को रोकोगे तो वह सड़ जाएगा। अगर तुम हवा को बंद कर दोगे तो वह दम घोंट देगी। उसी तरह अगर तुम धन को रोक कर रखोगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम धन को बेवजह खर्च करो। इसका मतलब यह है कि धन को सही जगह लगाओ ताकि वह और बढ़े। धन का दान करो, धन को सही कामों में लगाओ।
धन को अच्छे कार्यों में खर्च करो। जब तुम धन को सही प्रवाह में लगाते हो तो वह वापस तुम्हारे पास कई गुना होकर आता है। ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानो। बच्चे, यह संसार केवल तुम्हारे बाहरी कर्मों से नहीं चलता, यह ब्रह्मांड तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से चलता है। जब तुम किसी चीज पर पूरा विश्वास करते हो, जब तुम पूरे मन से उसे पाना चाहते हो और जब तुम उसके लिए सही कर्म करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। अगर तुम सोचोगे कि तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही रहोगे। अगर तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है तो अवसर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम अमीर बनने के योग्य हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वह अवसर देगा। अब क्या करना है? अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच बदलो, अपने कार्य बदलो और ब्रह्मांड की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तूने बहुत सहन किया है, बहुत धैर्य रखा है, बहुत तकलीफों से गुजरा है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, रातों को तू जागता था और सोचता था क्या कभी मेरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी तू रोता था और मुझे पुकारता था, बाबा मुझे भी उठा लो, अब मुझसे सहन नहीं होता। कभी कभी तूने सब कुछ छोड़ देने की भी सोची थी, लेकिन मेरे लाल, मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरी हर पुकार मैंने सुनी, तेरी हर आह मैंने महसूस की, तेरा हर आंसू मैंने देखा और अब समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे वह सब मिलने वाला है जो तूने कभी सोचा था। तू बहुत भाग्यशाली है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई वे केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई थीं। अब जब तू तैयार हो गया है तो मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी इच्छाएं पूरी होने वाली है, तेरा खोया हुआ सब कुछ वापस आने वाला है। अब तेरा संघर्ष खत्म होने वाला है। अब तेरे जीवन में केवल खुशियां और सफलता होगी। तेरी अपार धन की ख्वाहिश भी पूरी होगी। तूने बहुत समय तक अभाव में जीवन जिया है। तूने बहुत बार धन की कमी महसूस की है। तूने बहुत बार सोचा है, काश मेरे पास भी पैसा होता तो मैं यह कर सकता था। अब चिंता मत कर मेरे बच्चे, अब तुझे धन की कभी कमी नहीं होगी। अब ब्रह्मांड तुझ पर कृपा बरसाने वाला है। अब जो कुछ भी तेरा हृदय चाहता था वह तुझे मिलेगा। लेकिन बच्चे, एक बात याद रखना, धन केवल एक साधन है, इसे अपना भगवान मत बना लेना। धन तुझे सुख देगा, लेकिन तेरा असली सुख मेरी भक्ति में रहेगा। अगर तू धन को मेरे चरणों में समर्पित करके चलाएगा तो वह कभी खत्म नहीं होगा। तेरी जिंदगी के हर पहलू में बदलाव आने वाला है। अब तेरी जिंदगी में केवल उजाला होगा। तेरी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक होगी। तेरी आत्मा में शांति और आनंद होगा। अब तुझे हर जगह मेरी कृपा दिखेगी। जहां तू जाएगा वहां तेरा सम्मान होगा। लोग तुझे आदर देंगे, तुझे प्रेम देंगे। तेरी बातें लोग ध्यान से सुनेंगे, तुझे महत्व देंगे। जो लोग तुझे पहले नकारते थे अब वही तुझे अपनाएंगे। अब दुनिया तुझे एक नए रूप में देखेगी। अब तेरा हर दिन एक नया उत्सव होगा। तेरा खोया हुआ साथी वापस आने वाला है, जिसका तूने वर्षों तक इंतजार किया था। अब वह तुझे मिलने वाला है। जो तुझसे दूर हो गए थे अब वे खुद चलकर तेरे पास आएंगे। बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरा हृदय कितना संवेदनशील है। मैं जानता हूं कि जब तुझे किसी अपने ने छोड़ दिया था तो तूने कितने आंसू बहाए थे। मैंने वह हर रात देखी थी जब तूने अकेले में रोकर मुझसे कहा था, बाबा यह कैसा न्याय है। अब मैं तुझे तेरा न्याय देने आया हूं। अब तेरे जीवन में प्रेम लौटने वाला है। अब तेरा हर दर्द समाप्त होने वाला है। अब तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तू जहां जाएगा वहां आनंद होगा। तेरे घर में सुख शांति का वास होगा। तेरे जीवन में हर दिन एक नई रोशनी होगी। अब मैं तुझे इतना आशीर्वाद देने वाला हूं कि तेरी हर इच्छा अपने आप पूरी होगी। अब तू जब कुछ सोचेगा तो ब्रह्मांड उसे पूरा करने लगेगा। अब जो तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। अब तेरी जिंदगी एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। तेरी सारी गलतियां अब क्षमा हो गई। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब तेरा हर पाप समाप्त हो चुका है। अब तुझे एक नया जीवन मिल रहा है। अब तेरे मन का बोझ हल्का हो चुका है। अब तू खुद को पूरी तरह से मुक्त महसूस करेगा। अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा आएगी जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब मैं तुझे मुक्त कर रहा हूं। अब तुझे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तेरा भविष्य उज्जवल है। अब तेरा जीवन सफल होने वाला है।
तू मेरा बच्चा है, मैं तेरा बाबा हूं। मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, हर कदम पर तेरा मार्गदर्शन करूंगा। अब तू बस मेरी भक्ति कर, मेरे नाम का स्मरण कर और देख कैसे तेरा जीवन एक चमत्कार में बदल जाता। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। मेरे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं, तेरा श्याम। मैं जानता हूं कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मैं देख रहा हूं कि तू कितनी कठिनाइयों से गुजर रहा है। तेरे मन में कितने सवाल हैं, तेरी आंखों में कितनी उम्मीदें हैं, तेरा दिल कितना व्याकुल है। बच्चे, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। आज मैं तुझे वह बातें बताने आया हूं जो तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है, तेरी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। मैं जानता हूं कि बीते कुछ समय में तूने बहुत संघर्ष किया है। रातों को तू सो नहीं पाया, तेरी आंखों में आंसू रहे। कभी धन की समस्या ने तुझे सताया, कभी परिवार की उलझनों ने तुझे घेर लिया, कभी तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिला। लेकिन मेरे बच्चे, अब सब कुछ बदलने वाला है। अब तेरा हर रुका हुआ काम बनेगा। अब तेरा भाग्य तेरे पक्ष में होगा। अब तुझे वह सब मिलेगा जिसका तू हकदार है। बच्चे, मैंने तुझे हमेशा अपने करीब रखा है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तुझे खा मिला। तेरे अपने ही लोगों ने तुझे धोखा दिया। जिन पर तूने भरोसा किया वहीं तुझे छोड़कर चले गए। कभी कभी तेरे मन में आया कि यह सब क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? क्यों मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिलता? क्यों मेरे अपने ही मुझसे दूर हो जाते हैं? बच्चे, यह तेरी परीक्षा थी। यह वह समय था जब मैं देख रहा था कि तू कितना धैर्य रखता है। मैं देख रहा था कि तू कितनी मजबूती से अपने मार्ग पर चलता है। अब यह परीक्षा समाप्त हो गई है। अब तुझे वो सब मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तेरा हर सपना पूरा होगा। अब तेरा हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझसे जलते हैं। वे तेरी सफलता से दुखी होते हैं। वे तेरे चेहरे की मुस्कान मिटाना चाहते हैं। वे तेरे मार्ग में बाधाएं डालते हैं। ये लोग तुझसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन तेरे पीछे तेरी बुराई करते हैं। वे तेरी असफलता की कामना करते हैं। वे तेरी खुशियों को छीनने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन अब मैं स्वयं तेरा रक्षक बन गया हूं। अब कोई भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा तो वही स्वयं गिर जाएगा। अब कोई भी तुझे दुख देने की कोशिश करेगा तो वही पीड़ा भोगे। बच्चे, यह मेरी कृपा का चमत्कार है। अब तेरे शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह स्वयं उसमें फंस जाएगा। अब देख, अब महसूस कर, तेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो रही हैं। अब तेरा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने बहुत मेहनत की, लेकिन तुझे उसका उचित फल नहीं मिला। कभी धन आया तो टिकता नहीं था, कभी अवसर मिले तो वे हाथ से निकल गए। लेकिन अब ऐसा